आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, राइट। दिस इज कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.11, ओके ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग का है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है। बेसिकली एक्स को टी से रिप्लेस किए हैं। तो जब वेरिएबल को आप चेंज करते हैं, वेरिएबल एक्स को दूसरे वेरिएबल से जब आप रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट ना। एक्स की जगह आप टी रखें, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दें, एक्स को जेड से रिप्लेस कर दें। वेरिएबल को यदि आप रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रेशन पे, इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दिस इक्वल टू दिस, दैट इज इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, राइट ना। वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या है, यदि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज करते हैं, ए की जगह बी और बी की जगह ए करते हैं, तो उस केस में इसका साइन चेंज कर जाएगा, राइट। जब भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का साइन चेंज कर जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इफ द लिमिट्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू चेंजेस बाई माइनस साइन ओनली, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन की लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, यहाँ पे माइनस, यदि ये माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। ये दो प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। बेसिकली इसको स्प्लिटिंग ऑफ ए इंटीग्रल बोलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ एन इंटीग्रल, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको ए टू सी, सी टू डी और डी टू बी लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल को थ्री इंटीग्रल में स्प्लिट किए हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ इंटीग्रल में स्प्लिट करना है। 2 पार्ट में स्प्लिट हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने इंटीग्रल में इसको स्प्लिट किया जाए। तो इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स फ्रॉम -1 से 2, राइट। तो मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन है, तो फर्स्टली एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के लिए उसका साइन पता होना चाहिए, मतलब साइन स्कीम हमें आना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन का साइन स्कीम लिए हैं, तो एक्स साइन स्कीम ऑफ एक्स, है ना। ये हिंट केवल दिया हुआ है, साइन स्कीम ऑफ एक्स। और जिस एक्सप्रेशन का साइन स्कीम, उसका रूट लेते हैं और इसका रूट 0 है। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है -1 से 2, -1 इधर कर लिया और यहाँ पे 2। डेफिनेटली 0 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव होगा ना। इस इंटरवल में कोई नंबर लो, 1 रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इस इंटरवल में निगेटिव है, तो -1 से 2 दिया हुआ है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे, -1 से 0, फिर 0 से 2, राइट। तो -1 से 0 लिए हैं और 0 से 2 लिया हुआ है यहाँ पे। तो -1 से 0 के केस में ये निगेटिव है, तो मॉड एक्स इक्वल टू -x। 0 से 2 के केस में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, तो सिंपली x dx। तो अब ये इंटीग्रेट करना सिंपल हो गया। -x का इंटीग्रेशन -x² 2 लिमिट पुट करना हम लोग को। तो पहले भी मैंने बताया था कि -x² 2 लिमिट जब पुट करें तो उसके पहले जो कोफिशिएंट है उसको आप बाहर रख लो, राइट। -x का इंटीग्रेशन -x² 2
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/2 को मैंने बाहर कर लिया, बॉक्स में एक्स स्क्वायर रखे, लिमिट -1 to 0, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 को मैंने बाहर किया, यहाँ पे बॉक्स में एक्स स्क्वायर 0 से 2, अपर माइनस लोअर, देखिए -1/2 बाहर है, 0 का स्क्वायर 0, माइनस अपर माइनस लोअर, लोअर यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर यहाँ करना होगा, राइट ना, +1/2, सिमिलरली यहाँ पे 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो गया 1, -1 का स्क्वायर 1 ना, तो 0 -1 -1, और ये तो स्पष्ट है 4/2, 4/2 इट मीन्स 2, तो ये -1 इंटू -1/2 1/2, तो 2 + 1/2 दिस इज 5/2, ये आंसर आ गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कब हमें ब्रेक करना है, तो जब भी मॉडुलस यहाँ फंक्शन आएगा तो मान के चलिए स्प्लिटिंग होगा ही होगा, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन को हमें बाहर निकालना है। तो और कुछ क्वेश्चन देखिए हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ 4x - x स्क्वायर फ्रॉम -1 to 5, मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्टली इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करते हैं, तो साइन चेक करेंगे तो इसका रूट 0 और 4 मिल जाएगा, राइट ना, x कॉमन लेंगे तो x इंटू 4 - x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड 4, तो 0 और 4 दिखा दिए यहाँ पे, फर्स्टली नंबर लाइन पर 0 और 4 दिखाए हैं, इसके बाद अपर और लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट -1 इधर कर लिए, अपर लिमिट 5 तो राइट साइड में, तो ये बिटवीन लिमिट्स हम लोग यहाँ पे ऐसे पुट किए हैं। क्वाड्रेटिक का साइन चेक करना है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो बिटवीन द रूट्स अपोजिट साइन, तो निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, वैसे भी साइन चेक करने आपको आता है, x इक्वल टू 1 पे चेक करते तो 1 रखते तो 4 - 1 3 पॉजिटिव, तो 1 पे पॉजिटिव और 1 इस इंटरवल में है तो पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा ऑलरेडी ना, ओके ना। अब फिर क्या देखते हैं हम लोग इस इंटरवल में, देखिए -1 to 0, इस इंटरवल में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इट मीन्स हमें 3 इंटीग्रल में स्प्लिट करना होगा, -1 to 0, 0 to 4 एंड 4 to 5, देखिए यहाँ पे, राइट। अब इस इंटरवल में नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, -4x + x स्क्वायर, 0 to 4 में पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर कर लिए, 4 to 5 में निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे बाहर करना होगा, तो -4x + x स्क्वायर, राइट ना। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो -4/2 को मैंने बाहर कर लिया और बॉक्स में x स्क्वायर फ्रॉम -1 to 0, अब इसको देखिए x³ होगा तो 1/3 बाहर, यहाँ पे x³ -1 to 0, वैसे ही प्रतीक को मैंने अलग अलग इंटीग्रेट किया है, बिकॉज अब लिमिट पुट करना आसान होगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, होल को एक साथ रखते हैं ऐसे ही, -4x² बाई 2 + x³ का को दिस टू दिस वैल्यू पुट करते हैं, तो उसमें एलसीएम या फिर सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 -1 का स्क्वायर, सिंपल ना। तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, आने की चांस होती है बोर्ड में, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम -3 से 2, तो यहाँ पर भी मॉडुलस फंक्शन है, तो फर्स्टली साइन चाहिए हमें, तो साइन स्कीम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। अब इसका रूट देखिए, यहाँ से 1 0 और -2, 0 और 1 को मैंने रख दिया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट -3 से 2 है तो -3 यहाँ फिक्स कर दिया और यहाँ 2 फिक्स कर दिए। साइन स्कीम तो पता ही आपको, किसी भी इंटरवल में कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए इसमें -1 ले लेते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 इन -1 -2 और यहाँ पे -1, तो ये 2 हो गया, ये पॉजिटिव दे दिया और -1 + 2 1, ये तो पॉजिटिव है ही, तो -1 रखने पे निगेटिव इंटू पॉजिटिव
होल पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव है, अल्टरनेट साइन करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका अपोजिट नेगेटिव। तो यहाँ से हमें 4 इंटरवल दिस 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 दिस, तो 4 इंटरवल, तो इसको 4 पार्ट में इसको स्प्लिट करना होगा। तो अपनी कन्वीनियंट के लिए इस एक्सप्रेशन को अगेन और अगेन लिखने से बचने के लिए फर्स्टली तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा ताकि इंटीग्रेशन निकालने में सिंपल हो। इंटीग्रेशन में तो हम लोग को स्प्लिट करना ही होता है ना, एनआर को एक्सपेंड करना होता है, तो एनआर को एक्सपेंड करना है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। इसका भी अलग बेनिफिट है, साइन स्कीम लेने में फायदा है। अब इसका साइन स्कीम निकालते तो उससे अच्छा तो ये है ना, यहाँ फैक्टर बना हुआ, रूट्स भी निकाल लेते हैं आप। और इस इंटीग्रैंड को मैंने एफ एक्स सपोज किया है, एफ एक्स इसीलिए सपोज किए ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो, होल एक्सप्रेशन को बार बार लिखना नहीं पड़े। एफ एक्स से हम लोग का काम चल जाएगा तो टाइम भी सेव होगा, राइट ना। तो -3 से -2, उसके बाद -2 से 0, देन 0 to 1 और 1 से 2। -3 से -2 इसमें निगेटिव है, तो जब निगेटिव है, ये एफ एक्स निगेटिव है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर करना होगा, राइट ना। तो यहाँ पे बेसिकली मॉडुलस है, मॉडुलस हम लोग को ऐसे दे देते हैं, राइट। ये क्या है, मॉडुलस। तो -3 से -2 में जब निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, -x³ -x² + 2x, राइट। इस इंटरवल में पॉजिटिव तो एज इट इज आ गया, इस इंटरवल में भी निगेटिव दिख रहा है यहाँ पे माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर करेंगे, 1 से 2 में पॉजिटिव एज इट इज। तो इसको फर्दर आप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हाँ ऐसे करने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, राइट ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 0 से π/2। तो 2x माइनस अल्फा यहाँ है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π इन क्लोज इंटरवल। तो यदि यहाँ पे एंगल में इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, यदि मॉड x होता तो बेहतर होता, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। मतलब फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जो एंगल 2x माइनस अल्फा है अंडर मॉडुलस, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई दे रहा है। 2x माइनस अल्फा का डिफ्रेंसिएशन 2dx होगा ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट 2x माइनस अल्फा इक्वल्स टू t इम्प्लाइज 2dx इक्वल टू dt। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना होगा, दैट इज व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t का वैल्यू माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट। एंड व्हेन x इक्वल टू π/2, तो π/2 2 into π/2 that is pi minus alpha. So when x equals to π/2, then t equals to pi minus alpha. Therefore given integral this equal to, यहाँ पे इसको t से करेंगे हम लोग, और dx equals to 1/2 dt, 1/2 और ये dt। लोअर लिमिट 0 था तो यहाँ पे t का वैल्यू माइनस अल्फा, अपर लिमिट पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस अल्फा से पाई माइनस अल्फा, और ये है साइन मॉड टी, मॉडुलस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। फर्स्टली इस एक्सप्रेशन को बाहर निकालेंगे, तो इसका साइन स्कीम लोगे मॉड टी, साइन स्कीम ऑफ टी, तो इसका रूट 0। तो जब 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव, तो 0 हम लोग के लिए डिसाइडिंग पॉइंट है। तो माइनस अल्फा टू 0 एंड 0 to पाई माइनस अल्फा आप कर सकते हैं, राइट ना। माइनस अल्फा टू 0 और 0 to पाई माइनस अल्फा, माइनस अल्फा टू 0। अब देखिए अल्फा 0 से पाई है, तो माइनस अल्फा माइनस पाई टू 0, इट मीन्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो साइन निगेटिव होता है, तो जब साइन निगेटिव होगा, राइट ना, तो साइन माइनस टी और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस को मैंने बाहर कर लिया और साइन टी लिख दिया, राइट।
अब यहाँ पे देखिए 0 to पाई माइनस अल्फा है, तो 0 से पाई, 0 से ग्रेटर ये है आपका 0 to 0 प्लस, तो 0 प्लस मीन्स, और ये पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा ना, पाई माइनस अल्फा, अल्फा 0 से पाई है। तो इस तरीके से जब ये पॉजिटिव होगा तो साइन टी यहाँ बन जाएगा, साइन टी डी टी फ्रॉम 0 to दिस, इट्स ओके ना। अब इसको आप कर सकते हैं साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी, तो माइनस बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, राइट ना। तो यहाँ पे कॉस टी, फिर अगेन यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस को मैंने बाहर कर दिया। अब लिमिट को आपको पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो किस तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया वो समझना था। प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख रहे थे, मॉडुलस फंक्शन है, इसका रूट ही डिसाइड करता है कितने पार्ट में ब्रेक होगा। इसका रूट 0 था, तो 0 से पहले और 0 के बाद, मीन्स माइनस अल्फा टू 0 एंड 0 to पाई माइनस अल्फा, दैट इज। इसको कैसे हम लोग स्प्लिट किए ये सब समझना है, फिर मॉडुलस से एक्सप्रेशन को बाहर निकलना है, ये सब चीजें देखना है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स एक्स फ्रॉम -1 से 2 वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं, है ना। तो लिमिट -1 से 2 दिया हुआ है, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे लेंगे वो देखिए। -1 से, -1 के बाद, -1 के से जस्ट बड़ा इंटीजर 0, 0 से जस्ट बड़ा 1, 1 से जस्ट बड़ा 2, इट मीन्स -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 से 2। तो यहाँ पे 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, टेक्निक समझ में आ रहा होगा। और जब x का वैल्यू -1 से 0 होगा तो बॉक्स x क्या हो जाएगा, -1, नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर, राइट ना। इस इंटरवल में इसका वैल्यू -1 होगा। जब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा तो उसका GIF 0, 0.5 यदि यहाँ होता तो आंसर 0 ही लिखते ना। यदि x 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका बॉक्स GIF 0 लिखेंगे। 1 से 2 के बीच में है तो इसका आंसर 1। अब -1 है तो इसका इंटीग्रेशन -x, माइनस को मैंने बाहर कर लिया, x -1 to 0, 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 2, अपर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट -1 है तो यहाँ -1, दिस इज +1 और फिर -1 और यहाँ से 2 - 1, 1, दिस इज 0। तो इस तरीके से इसको आप सोल्व कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1.5 वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इट्स ओके। तो है क्या, प्रीवियस के अकॉर्डिंग भी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो कंसेक्यूटिव इंटीजर देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो है एक्स स्क्वायर है, बॉक्स के अंदर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर है और लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में दिया रहता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का रेंज देखेंगे, एक्स स्क्वायर का रेंज 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में देखेंगे। तो x 0 से 1.5, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 से 2.25, है ना। लिमिट तो हमें x में ही रखना है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू इस एक्सप्रेशन का 0 से 2.25, तो 0 से 1 बनेगा, फिर 1 से 2 बनेगा और 2 से मैक्सिमम 2.25। कंसेक्यूटिव इंटीजर 0 से 0 के जस्ट बाद 1, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 होगा, एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा एंड देन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 से 3, लेकिन मैक्सिमम 2.25 है तो ये रखेंगे। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x 0 से 1 होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर है, हमें x चाहिए, मीन्स स्क्वायर रूट करना होगा, तो 1 और यहाँ x और यहाँ पे √2, राइट ना। होल को अगर स्क्वायर रूट लेंगे √x स्क्वायर, तो x
√2 यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ √2 फिर x और ये 1.5। क्लियर हुआ? देयरफॉर गिवन इंटीग्रल दिस इक्वल टू, देखिए x 0 से 1, फिर 1 से √2 एंड देन √2 से 1.5। अगेन ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट x के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से 1 होगा तो x स्क्वायर भी 0 से 1 ही रहेगा, राइट? तो जब x स्क्वायर 0 से 1 है तो इसका होल का वैल्यू 0 रह जाएगा। अब इसमें x 1 से √2 तो x स्क्वायर 1 से 2, तो जब x स्क्वायर इसका वैल्यू 1 से 2 होगा तो इसका GIF 1 रहेगा, राइट? तो वैसे ही लास्ट में जब x √2 से 1.5 होगा तो x स्क्वायर, जब x √2 से 1.5 होगा तो x स्क्वायर 2 से 2.5 और इसका GIF लेंगे तो नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर दैट इज 2, क्या हो जाएगा 2। अब इंटीग्रेशन तो सिंपल, 1 का x और 2 का 2x, लिमिट पुट कर दिए तो ऐसा कुछ आंसर आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, IIT में पूछा हुआ है, आप ध्यान देंगे। कुछ और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस के जैसा है ना, केवल लिमिट चेंज किए हैं। तो यहाँ पे लिमिट 0 से 2 है तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 4। अब देखिए कैसे करते हैं। x स्क्वायर 0 से 1 होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है और ये GIF है, बॉक्स के अंदर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का रेंज 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर में लेना है। तो x स्क्वायर 0 से 1 तो x सिटी 0 to 1। इस केस में x स्क्वायर जब 1 से 2 होगा तो x 1 से √2, इस केस में √2 से √3 और यहाँ पे √3 से 2, बोथ साइड ऑल साइड स्क्वायर रूट लिए हैं तो ऐसा हो गया। तब यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 4 इंटीग्रल में स्प्लिट करना होगा। तो बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चंस वाला यहाँ पे रह गया 0 से 1.5, तो यहाँ पे लिमिट देंगे 0 से 2, तो इसको 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 एंड देन √3 से 2, राइट? ये तो 0 ही रहेगा, इस इंटरवल में 1 हो गया, इस इंटरवल में यहाँ पे 2 देंगे और इस इंटरवल में 3, इसका वैल्यू 3 से 4 है, इसका GIF 3। फर्दर आप प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2। अब इसको अपर माइनस लोअर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स 2 sin x फ्रॉम पाई से 2 पाई, फ्रॉम पाई से 2 पाई। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बॉक्स 2 sin x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसको आप ग्राफ वाले लेक्चर में देखेंगे, बेहतर होगा। वैसे पहले भी कभी डिस्कस हुआ होगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स 2 sin x, राइट? फ्रॉम पाई से 2 पाई है। तो मैं कुछ हिंट करता हूँ। 2 sin x का रेंज -2 से 2, तो -2 से मैंने 2 का ग्राफ, sin x के ग्राफ को मैंने एक्सपेंड कर दिया ऐसे, ठीक है? तो 2 sin x का हो गया। तो -2, -1, 0, 1, 2 इंटीजर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए तब तक जब तक कि ग्राफ को कट नहीं किया। तो जहाँ जहाँ कट किया है वहाँ से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, यहाँ से किए, यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ग्राफ हम लोग π/2 से इसके बीच में लिए हैं बेसिकली। इसमें लिमिट पाई से 2 पाई दिया हुआ है, तो जब पाई से 2 पाई के बीच में होगा तो केवल ये पोर्शन आप लेंगे। तो मैंने ग्राफ जो बनाया है π/2 से 2 पाई तक बनाया है। इट्स ओके। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे y इक्वल टू sin x, 2 sin x कर्व को जहाँ कट किया वहाँ से वर्टिकल लाइन, और डिक्रीजिंग
ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसके बाद इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग के केस में नियरेस्ट वर्टिकल लाइन पे ब्लैंक डॉट देंगे, नियरेस्ट वर्टिकल लाइन पे ब्लैंक डॉट। इधर से आया वर्टिकल लाइन है, इस पे डॉट दिए। इधर देखिए ये वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डॉट, वैसे ही इधर डॉट। अब इसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो नियरेस्ट राइट वर्टिकल लाइन पे ब्लैंक डॉट, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉट, यहाँ पे ऐसे ब्लैंक डॉट। तो दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व को देता है। तो हमें पाई से 2 पाई इस इंटरवल में देखना है। तो पाई से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ से 2 sin x इक्वल टू -1 रखेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट -1 है। तो 2 sin x इक्वल टू -1, देन sin x इक्वल टू -1/2। उसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 7π/6 आ जाएगा। इट्स ओके। तो 7π/6 यहाँ पे सिमिलरली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 है। तो अगेन 2 sin x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो एक तो 7π/6 आएगा, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में 11π/6 आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। तो अब इंटरवल देखना है पाई टू 7π/6, और ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों में y इक्वल टू -2 है। उसके बाद 11π/6 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 11π/6, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे हैं और इसका x कोऑर्डिनेट पाई लिखा हुआ है। तो अब देखिए 3 इंटरवल, दिस और दिस। तो पाई टू 7π/6 गया, फिर 7π/2 से 11π/6, इसके बाद 11π/6 से 2 पाई। इस इंटरवल में इसका वैल्यू -1 है, तो -1 रख दिए। इस इंटरवल में ये y इक्वल टू -2 है, तो -2 यहाँ रखेंगे। और 11π/6 से 2 पाई में y का वैल्यू -1 है। तो ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये हम लोग का ग्राफ नहीं है, ये डॉटेड यहाँ पे किया हुआ है पूरा कर्व। ग्राफ ये जो लाइन दिख रहा है वो एरिया अंडर कर्व, ये पोर्शन बेसिकली ग्राफ है, ये है, ये शेडेड रीजन है, यही सब हम लोग इसका ग्राफ है। अब इसको फर्दर आप निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन -x, इसका -2x, इसका -x, अपर माइनस लोअर करके सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसी पे एक और क्वेश्चन देखिए आप। देखिए इंटीग्रैंड सेम है, केवल लिमिट को मैंने चेंज किया है। लिमिट इसमें π/2 से 3π/2 दिया हुआ है। तो ग्राफ बेसिकली वही होगा, केवल लिमिट हम लोग का वैरी करेगा, मतलब π/2 से लेना है इसमें। तो π/2 से, तो यहाँ से देखिए ग्राफ, जैसे कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन, राइट। और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में नियरेस्ट लेफ्ट वर्टिकल लाइन पे हम लोग ब्लैंक डॉट देते हैं। तो π/2 से π/6, जब 2 sin x इक्वल टू 1 लिखेंगे, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 sin x इक्वल टू 1, देन sin x इक्वल टू 1/2, sin x इक्वल टू 1/2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू 5π/6 आ जाएगा, राइट। तो अब इस इंटरवल में 1 है, तो 5/6, इसके बाद इस 5π/6 से 1 तक, राइट। 1 से अब यहाँ पे देखिए, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आपका डिस्कस किए थे ना। तो इंटरवल यहाँ पे 5π/2 से π/6, फिर 5π/6 टू पाई, राइट। इसके बाद पाई टू 7π/6, एंड देन 7π/6 टू 3π/2। 4 इंटीग्रल में इसमें स्प्लिट किए हम लोग। अब इस इंटरवल में वैल्यू y इक्वल टू 1 होगा, ये ग्राफ हम लोग का है, राइट। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। और 5π/6 से 1, 5π/6 से पाई, इस इंटरवल में y इक्वल टू 0, यहाँ पे x एक्सिस पे है, तो y इक्वल टू 0 यहाँ कर लिए, राइट। अब इस इंटरवल में आप देखें, तो इस इंटरवल में यहाँ पे ये इस इंटरवल में क्या दिखाई दे रहा है हम लोग, y इक्वल टू पाई टू 7π/6। इस इंटरवल में तो -1 हम लोग लिए हैं। अब इस इंटरवल में अगर देखेंगे, तो इस इंटरवल में हम लोग का ग्राफ ये है 3 -2, y इक्वल टू -2, तो यहाँ पे -2 रखें। अब ये लिमिट पुट करेंगे,
आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो सिंपल आपको दिखाई दे ही रहा है। इट्स ओके ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, करली ब्रैकेट के अंदर में है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस बॉक्स एक्स, दिस इज इंटीग्रल पार्ट GIF। ये फार्मूला होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। अब ये x, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया। बॉक्स है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर 0 से 2 मीन्स 0 से 1 और 1 से 2, टू पार्ट में ब्रेक करना होगा ना। तो ये आप ऐसे निकालिए। अब 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका GIF 0 लेंगे, 1 से 2 के बीच में होगा तो GIF 1, राइट। अब इसको आप वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल पर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।